हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरा आज का वीडियो है सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपने जीवन को बदलिए। हमारे जो दिमाग की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है हमारे पास चेतन मन जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मन जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वह हमें हमारे हर सपने को पूरा करने का एक माध्यम बोल सकते हैं। आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी इच्छा है, क्योंकि यह 90% वर्क करता है, तो और जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% काम करता है। तो इसलिए जब कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है तो वह जरूर पूरी होती है। तो आज का वीडियो इसी पर है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति होती है। आपने हाथी को देखा होगा। हाथी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है। वह बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है, बड़ी से बड़ी चट्टान को उठा सकता है, गिरा सकता है। वह अपने पैरों के नीचे किसी को भी कुचल सकता है। वह सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि वह बहुत शक्तिशाली रहता है, वह सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। परंतु आपने कभी नोटिस किया है कि हाथी लोहे की एक मामूली सी चेन, मामूली सी जो जंजीर है उससे बंधा हुआ रहता है। चारों तरफ वह लोहे की जंजीर या चेन कहिए उससे बंधी हुई रहती है और वह कभी भी उसे तोड़ता नहीं है। जबकि हाथी के लिए उस जंजीर को तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि हाथी में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वह चाहे तो एक झटके के अंदर उस लोहे की चेन को या जंजीर को तोड़ सकता है, परंतु वह हमेशा उस जंजीर से, उस चेन से बंधा हुआ रहता है, उसे कभी भी तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो ऐसा क्यों, जबकि वह तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, 1 मिनट के अंदर ही उस चेन को, उस जंजीर को तोड़ सकता है। तो ऐसा क्यों करता है, उस मामूली सी जंजीर को क्यों नहीं तोड़ पाता? तो इसका कारण बहुत सिंपल है। जब हाथी बच्चा होता है, छोटा होता है, हाथी बच्चा रहता है, तब महावत क्या करता है, लोहे की उसी जंजीर से उसे बांध कर रखता है। तो जब छोटा बच्चा हाथी का रहता है तो उसका वह तोड़ने का, उस जंजीर को तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, उस लोहे की चेन को तोड़ने का भरसक प्रयत्न करता है, परंतु उस जंजीर से वह मुक्ति नहीं पाता, क्योंकि हाथी का जो बच्चा रहता है वह छोटा होता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह उस जंजीर को तोड़ पाए। तो बचपन में हाथी ने उस जंजीर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया था, परंतु वह लोहे की जंजीर या चेन को नहीं तोड़ पाता। तो हाथी जब बड़ा हो जाता है तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर यह दिमाग में बैठ जाता है, ये बात बैठ जाती है कि ये जो लोहे की चेन है, जंजीर है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैं इसे कभी भी नहीं तोड़ सकता। बचपन में उसने प्रयास किया लेकिन वह नहीं तोड़ पाया। आज वह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वह उस जंजीर को 1 मिनट के अंदर तोड़ सकता है, परंतु वह तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बैठ चुकी रहती है कि ये जंजीर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे जिंदगी भर इसी जंजीर में बंधा रहना है, मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें, जो भी
बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं वह हमेशा पूरी होती हैं, चाहे वह नेगेटिव बात चली जाए या पॉजिटिव बात चली जाए। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छा पार्टनर नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसी चीज को आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण करने लगता है और आपका जीवन वैसा बनने लगता है। आप भी उस हाथी की तरह कभी भी उस जंजीर को नहीं तोड़ पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हाथी जो है वह जंजीर में फंसा हुआ रहता है, बचपन में प्रयास करता है, प्रयास कर करके थक जाता है, इसलिए वह जंजीर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। आप भी क्या करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, प्रयास करने के बाद आप थक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरे लिए ये काम असंभव है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जो आपकी सोच है वह सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। तो अगर आपको इस नेगेटिव सोच को हटाना है, इस जंजीर को तोड़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव विचार को बाहर निकालना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी जिससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जो है वह स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रयोग है आपको 41 डेज के लिए करना है, 41 दिनों के लिए करना है। उसके लिए आप क्या करें, एक लाल रंग का पेन ले लीजिए और एक नोटबुक ले लीजिए, या आप सॉरी आप डायरी भी ले सकते हैं, या 41 पेपर 41 प्लेन पेपर या लाइनिंग वाले पेपर ले लीजिए। उसके बाद आप रात को सोने के पहले या सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में क्या करिए, ये लिस्ट बनाइए, सोचिए आपके दिमाग में कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए है। जो आपको चाहिए है सिर्फ आप वही चीजें उन पेपर पे लिखेंगे। 41 दिनों के लिए आपको लिखना है जो भी आपको चाहिए है। उसके बाद आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे कि मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है, मेरा नया घर बन चुका है। इस टाइप से आपको प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में लिखना है, लाल पेन से लिखना है। रोज रात को सोने के पहले या सवेरे आपको लिखना है। उसके बाद उसे फील करना है, महसूस करना है, जैसे वो वस्तु आपके पास में आ चुकी है, आप उसकी खुशी को महसूस कर रहे हैं। आज आपको वह चीज मिल चुकी है, आपका सपना पूरा हो चुका है, ऐसी फीलिंग करना है। और फीलिंग के बाद आपको यूनिवर्स को आभार देना है कि यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स मेरी इच्छा को, मेरे सपने को पूरा करने के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद है। इसे आपको 41 डे तक रोज करना है। जो आपके जो भी सपने हैं, जो भी इच्छा है, आपको लिखना है। 41 दिनों के बाद आप इन कागजों को जला सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं या मिट्टी में गाड़ सकते हैं, और इसके बाद लेट गो कर देना है, यूनिवर्स पर छोड़ देना है। इतना करिए, इससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसमें ये बात फिट हो जाएगी। जैसे हाथी को दिमाग में ये बात फिट हो गई थी कि वह जंजीर को नहीं तोड़ सकता, ऐसे आपके दिमाग में यो आप जब पॉजिटिव अफर्मेशन लिखेंगे तो वह फिट हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जब आपका एक बार अवचेतन मन स्ट्रांग हो जाएगा तो आप अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहते हैं वह सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।